24 अक्टूबर 2018 जब सुप्रीम कोर्ट की ही बनाई हुई कमेटी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां 128 पहाड़ियों में से बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और भारत की उन्हीं पुरानी पहाड़ियों पर ना जाने कितनी ही पशु पक्षियों और पेड़ों की प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर है। नॉर्थ इंडिया में जहां पानी की इतनी तंगी है, स्पेशली राजस्थान और हरियाणा में, वहीं इन पहाड़ियों से निकलने वाली पुरानी नदियां जैसे कि बनास, लूनी, साहिबी और साखी, ये सभी नदियां आज सिर्फ और सिर्फ मौसमी नदियां बनकर रह चुकी हैं। फरीदाबाद की सबसे फेमस लेक बड़काल लेक भी सूख चुकी है। एनसीआर में एयर पोल्यूशन, जिसे कभी कभी दिवाली के कारण भी बताया जाता है, वो इन्हीं पहाड़ियों में इनलीगल माइनिंग और क्रशिंग की वजह से है और इन्हीं इनलीगल एक्टिविटीज की वजह से एनसीआर रीजन में पानी की समस्या भी है। इस मुहिम के साथ जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि किन शहरों में और इन सभी इंसिडेंट्स का कनेक्शन सिर्फ एक ही चीज से है, इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां अरावली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आप सभी का स्वागत है वज्र की एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहला ये कि कैसे इन सब इंसिडेंट्स का, चाहे वो 31 हिल्स का डिसअपियर हो जाना हो, लेक्स का सूखना हो, एनसीआर रीजन में पोल्यूशन या वाटर स्केर्सिटी की बात हो, कैसे ये सब इंसिडेंट्स अरावली से कनेक्टेड है। दूसरा ये कि कैसे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इंडिया को इन सभी सिचुएशन से डील करने में हेल्प करेगा। और तीसरा ये कि हम इंडिया के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर उसका सक्सेस रेट भी देखेंगे। देखिए, जब हम इंडिया में अरावलीज की बात करते हैं तो अरावलीज इंडिया में सबसे पुरानी हिल्स में से आती है और इंडिया में अरावलीज 692 किलोमीटर लंबी है, जो 4 स्टेट से होते हुए गुजरती हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और जबकि 70 से 80% अरावली हिल्स राजस्थान में आती है। अरावली के अगर नाम की बात की जाए तो अरावली को चोटियों की एक लाइन भी कहा जाता है, लाइन ऑफ पीक्स। और इसकी एज की बात की जाए तो 350 मिलियन ईयर्स एस्टिमेटेड एज बताई जाती है। और अगर उदाहरण के तौर पर अरावली की उम्र का पता लगाया जाए तो अगर हिमालय 5 साल का एक छोटा बच्चा है तो अरावली वहीं 50 से 60 साल का बूढ़ा हो चुका है। और इसीलिए इन्हें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। और अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का मतलब भी उदाहरण के तौर पर समझें तो लैंड की अपर लेयर के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनके टकराव की वजह से सेडिमेंट्स फोल्ड हो जाते हैं और जिन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और क्योंकि अरावली बहुत पुरानी चोटियां हैं तो इन्हें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों की शुरुआत गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा में दिल्ली जाते जाते बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हो जाती है। ये नेचुरली इतने परफेक्ट हैं कि वो थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने ही नहीं देते। पशु पक्षियों की और पेड़ों की ना जाने कितनी ही प्रजातियां इन अरावली पर पाई जाती हैं। भील जैसी कितनी ही ट्राइबल कम्युनिटीज का ये अरावली घर है। माउंट आबू और उदयपुर जैसे टूरिज्म स्पॉट भी आज अरावली की वजह से डेवलप्ड है। आपके घरों में लगने वाला मार्बल और पत्थर भी अरावली की देन है। ये मकराने की टॉप रेंज में आता है, व्हाइट मार्बल की रेंज है। यही से अपन ने बिरला मंदिर जुपर वाला यही से बनाए, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल यहीं से बनाए, और अभी जो प्रेजेंट में राम मंदिर का भी जो काम चल रहा है वो यहीं से चल रहा है, इसी रेंज का माल चल रहा है। राम मंदिर का जो पत्थर जा रहा है अयोध्या वाले का, वो यहीं से है। दिल्ली एनसीआर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी अरावली से होता है, इसीलिए इन्हें क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन भी कहते हैं। दिल्ली का एकमात्र जंगल अरावली पर ही बचा है, इसीलिए इन्हें लंग्स ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। अगेन, इन सभी एडवांटेजेस का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ अरावली से है। पर इन सभी एडवांटेजेस को देने के लिए आज अरावली इस हालत में ही नहीं है। अरावली की बर्बादी की कहानी ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू होती है, जब दिल्ली दरबार में 1911 में यह अनाउंसमेंट हुई कि अब से कैपिटल कोलकाता नहीं दिल्ली होगी। तभी से रियल एस्टेट की डिमांड इतनी बड़ी उस दिल्ली में जो ऑलमोस्ट पूरा ही अरावली पर बसा हुआ है। मार्बल और ग्रेनाइट की माइनिंग का भी अरावली को खत्म करने में पूरा हाथ है।
क्योंकि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो ताजमहल का ग्रेनाइट भी राजस्थान के अरावली से आया है और कलकत्ता के विक्टोरियल मेमोरियल का मार्बल भी राजस्थान का है। बट मेजर प्रॉब्लम यहाँ लीगल माइनिंग एक्टिविटी से नहीं, इनलीगल माइनिंग एक्टिविटी से। नॉट जस्ट माइनिंग, इट इज अबाउट रियल एस्टेट ऑल्सो। दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में बढ़ते हुए डेवलपमेंट में रियल एस्टेट की डिमांड भी उतनी ही बड़ी है, जिसने अरावली को खत्म करने में अपना अपना योगदान दिया है। उदयपुर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के हिसाब से तो जहां 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो वेजिटेशन कवर था अरावली हिल्स पर वो 80% था, वही 2001 में घटकर 7% हो गया। 2018 में जब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ने अपनी रिपोर्ट पेश करी राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसमें लिखा था 2011-12 और 2016-17 के अंतराल 204.5 करोड़ की इनलीगल माइनिंग हो चुकी है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के। और क्योंकि 2011-12 में इनलीगल माइनिंग, इनलीगल ट्रांसपोर्टेशन और इनलीगल स्टोरेज के 4072 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, उसकी वजह से 204 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ ही रिकवर हुए हैं। और इसी इनलीगल माइनिंग की वजह से 2018 में CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 128 हिल्स में से 31 हिल्स अरावली हिल्स में से गायब हो चुकी हैं, जो कि मोर देन 25% है टोटल अरावली हिल्स का। और यही हाल फरीदाबाद में भी है। इसी इनलीगल माइनिंग की वजह से ही भड़काल लेक, जो कि बहुत फेमस लेक है फरीदाबाद में, वो पूरी सूख चुकी है। और अगर अरावली माउंटेन्स में फॉरेस्ट लॉस को किसी उदाहरण के तौर पर समझें तो ये डाटा 1975 से लेकर 2019 तक का है, जिसमें फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर कन्वर्जन दिखाया गया है 54.75 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर फॉरेस्ट से अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 670 किलोमीटर स्क्वायर उसमें लॉस हो चुका है। फॉरेस्ट टू माइनिंग 291 किलोमीटर स्क्वायर लॉस हो चुका है। इन टोटल 6000 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट लॉस अरावली हिल्स में हो चुका है, जो इक्विवेलेंट है 3,80,000 क्रिकेट पिचेस के। और ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अरावली हिल्स को ही नहीं या उनके एरिया को नहीं, पब्लिक हेल्थ पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर ये रिपोर्ट देखें तो सिलिकोस एक बीमारी है, एक लंग डिसऑर्डर है, जिसमें इनहेलेशन प्रॉब्लम होती है और स्लोली एंड पेनफुल डेथ हो जाती है। और ये सिलिकोसिस राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में जनवरी 2015 से लेकर फरवरी 2017 तक ऑलमोस्ट 5000 लोगों को हो चुकी है, जिसमें से 500 लोगों की डेथ हो गई है। और इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से आज अरावली हिल्स इस हालात में नहीं है कि वो थार डेजर्ट से हुए डेजर्टिफिकेशन को रोक सके। अगर आप इस मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो जो थार डेजर्ट वेस्ट में है वो ईस्ट की तरफ अरावली हिल्स को डेजर्टिफाई करते हुए बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह ये डेजर्ट आगे बढ़ता रहा तो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जितनी भी जमीनें हैं उनकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और एग्रीकल्चर वहां पहले जैसा नहीं रह सकेगा। अरावली के इन हालातों की वजह यह भी है कि वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ही कम है, क्योंकि वहां कोई भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसलिए वहां पर मेजर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मार्बल माइनिंग को लेकर ही है। इन्हीं सब खतरों को देखते हुए और लैंड के प्रति और एग्रीकल्चर के प्रति इनके खतरों को समझते हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स नॉर्दर्न इंडिया में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, ये सब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो इनके डेजर्टिफिकेशन के खतरे को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। साल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया, क्योंकि थार डेजर्ट की डेजर्टिफिकेशन को रोकने वाला इंडिया में एकमात्र बैरियर अरावली हिल्स आज उस हालत में नहीं है कि उसको कंट्रोल कर पाए। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अरावली के ऊपर एक ग्रीन कॉरिडोर को क्रिएट किया जाए या एक तरह का जंगल बनाया जाए ताकि लैंड डिग्रेडेशन को रोका जाए। इस प्रोजेक्ट का प्लान है कि 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक ग्रीन बेल्ट को क्रिएट करना, जो 4 स्टेट्स में से होकर गुजरेगी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। और इस प्लान के इनिशियल फेज में 75 वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित भी किया जाएगा। और इंडिया के ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ओरिजिनली अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अफ्रीका में ऐसे प्रोजेक्ट की क्या जरूरत थी। फॉर्चुनेटली इंडिया के पास एज अ नेचुरल बैरियर अरावलीज हैं, जो कि थार डेजर्ट से होने वाले डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट है, उनके पास कोई भी नेचुरल बैरियर नहीं है जो सहारा डेजर्ट से होने वाले डेजर्टिफिकेशन को रोक सके।
हालांकि अफ्रीकन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इंडिया ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा है। इसमें 11 कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की इंक्लूडेड है। इस प्रोजेक्ट को 2007 में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 11 कंट्रीज से होते हुए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो 8,000 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्ट साइड जहां सेनेगल कंट्री है और ईस्ट साइड जहां डेजुबिटी है, इसके बीच में 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिस्टोर किया जाएगा। और इसी प्रोजेक्ट का एक दूसरा एम भी है कि 2030 तक 1 करोड़ ग्रीन जॉब्स को क्रिएट किया जाए। और अब वापस आते हैं इंडियन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर। और इंडिया का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक सारे एरिया को कवर करेगा। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव मैसिव अफॉरेस्टेशन से एक पूरे डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना होगा, ताकि एक ग्रीन बैरियर बनाया जा सके जो थार डेजर्ट की डस्ट को ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में आने से रोक सके। इसी के साथ अरावली की लोकल कम्युनिटी को भी इस अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा, ताकि वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और इनकम भी क्रिएट हो सके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंक्लूजन। नेचर, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा अंडररेटेड टॉपिक्स हैं। हमें अरावलीज की इंपॉर्टेंस को सिर्फ और सिर्फ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू की वजह से ही नहीं देखना चाहिए, और हमें बल्कि अरावलीज की इतनी सेंचुरीज की इकोलॉजिकल सर्विस की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए जब उसने एज अ बैरियर काम किया थार डेजर्ट को स्प्रेड होने से। और आज जब वो हिल्स इतना सफर कर रही हैं, चाहे वो डिफोरेस्टेशन का कारण हो, माइनिंग का कारण हो या सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होने का कारण हो, तो भारत के ऐसे समय पर जब हम एनवायरमेंटल क्राइसिस से घिरे हुए हैं, जहां ग्राउंड वाटर दिन पर दिन डिक्रीज हो रहा है, वाटर और एयर पोल्यूशन अपनी चरम सीमा पर है, लेक्स दिन पर दिन सूख रहे हैं, मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हो रहा है, और वहीं हमें अरावलीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर एक नए डिजास्टर को न्योता नहीं देना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।